हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने वाली है, यानी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है आपका 9 अप्रैल को होने वाली है। इसके लिए हम लोग मॉडल पेपर को प्रोवाइड कर रहे हैं। मॉडल पेपर अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसके लिए आप बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही कॉन्सेप्टली आप प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो आज हम लोग यहाँ मॉडल पेपर सेट 6 को करने वाले हैं, यानी इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर 5 तक पूरा कर चुके हैं। तो आज हम लोग मॉडल पेपर 6 को करने वाले हैं। तो हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। अगर कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज था तो कैसा था ऋग्वैदिक समाज? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पितृसत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है हमारा, वेद का अर्थ है, वेद का क्या अर्थ है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वैश्य, वैश्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो कौन था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी यानी कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दुर्योधन। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गीता में उपदेश दिया गया, 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गीता में क्या क्या उपदेश दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गोत्र किसका सूचक था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। अगला प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? क्या था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म था अशोक का व्यक्तिगत धर्म। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? तो किस वर्ष चुनाव हुए? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया? किस वर्ष त्यागपत्र दिया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का शासक था अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त के समर्थन में आके, ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 2 3 4 करके दिया है, लेकिन आपको ए बी सी करके ही पढ़ना है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर डी बनर्जी ने किया था, आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइड के लेखक कौन थे इंडिया डिवाइड के लेखक? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से रियासतों भारतीय संघ में सम्मिलित हुए? किसके प्रयास के द्वारा? तो 21 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु महासभा की स्थापना की गई, कब की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? यानी हिंदू महासभा की स्थापना
1915 ईस्वी में की गई। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रभाव कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1940 ईस्वी को पारित किया था। अगला प्रश्न है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे, कौन थे? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में डांडी स्थित है। अगला प्रश्न है, चंपारण स्थित है, कहाँ पर स्थित है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में चंपारण स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में हुई थी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी तो किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी के तट पर कलकत्ता शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, अमार कथा को लेखिका कौन थे? अमार कथा के लेखिका कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विनोदिनी दास। ऑप्शन नंबर बी, विनोदिनी दास। अगला प्रश्न है, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी ने दी। अगला प्रश्न है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? तो नेपाल भाग गए थे कौन है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों यानी कि नाना साहेब और बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो किससे है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब से हुई? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी से हुई। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने अपना भाषण पत्र कब जारी किया? कब जारी किया? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी को जारी किया। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, कब समाप्त किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1772 ईस्वी को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पर की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। अंग्रेज ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी ने सबसे पहले जारी किया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारा तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। मुगल कालीन चित्रकला सबसे सर्वश्रेष्ठ जहांगीर के शासनकाल में था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल ने रचना की। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, तृतीय खंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबरनामा। अगला प्रश्न है, अकबर ने समय सूबों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15। कुल सूबों की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यादा
किसने लिखा था? किसने लिखा है? 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुलुक वंश का राजा था, तुलु वंश का राजा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? कौन थी रहस्यवादी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी रबिया, ऑप्शन नंबर सी रबिया। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? किस वंश की रानी थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौहान वंश की रानी थी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद, ऑप्शन नंबर ए रामानंद। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? कौन है पृथ्वीराज रासो के लेखक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, प्रासंवा बरेनियर किस देश से भारत आया था? किस देश से भारत आया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से भारत आया था। अगला प्रश्न है, बनियर किसके काल में भारत आया था? किसके काल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10 मंडलों की संख्या है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? कब आए थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1798 ईस्वी को आए थे। अगला प्रश्न है, जेएनयू के प्रथम तीर्थकर थे? कौन थे जेएनयू के प्रथम तीर्थकर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? क्या है साहित्यिक अर्थ? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रक्षक। अगला प्रश्न है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? किसकी पत्नियां थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचित्रवीर्य की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? कहाँ थी कलिंग की राजधानी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, तोसाली। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? कहाँ का निवासी था आर्यभट्ट? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पटना का निवासी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 562 रियासतें थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी रहमत अली ने आरंभ किया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त को काला दिन कहा था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया था। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी।
अगला प्रश्न है बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है तथाकथित ब्लैक हॉल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। यह अंग्रेज कौन था? तो यह अंग्रेज राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हॉसलवेल अंग्रेज था। अगला प्रश्न है बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी रंगून में हुई थी बहादुर शाह की मृत्यु। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाए थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हडसन ने करवाए थे। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 70+ क्वेश्चन को कर चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार के हम लोग मॉडल पेपर सेट अभी तो हम लोग 6 किए हैं और उसके बाद 7 को करने वाले हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।